हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रहा था कि जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, सपोज कि किसी की फैमिली है, उसमें एक आदमी वैसा है जो उसी के दम पे उस परिवार की पूरी एक तरह से रोज आजीविका चलती है, रोजी रोटी चलती है। अगर उस बंदे की डेथ हो गई है तो कुछ लोगों ने मिलकर के एक याचिका दर्ज किया था, एक पिटीशन फाइल किया था कि वैसे फैमिली मेम्बर्स को एक 4 लाख का कंपेंसेशन दिया जाए, 4 लाख की मुआवजा राशि दी जाए। तो इसी बात को लेकर के हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट ये बोला है कि हम क्या कर सकते हैं, ये 4 लाख का मुआवजा प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अभी क्या एक तरह से फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है हमारे कंट्री के पास। और ये जो आपदा है, ये बहुत बड़ी लेवल, एक वर्ल्ड लेवल पे एक डिजास्टर बोल सकते हैं कि इस लेवल पे जो डिजास्टर हुआ कि तो 4 लाख हर एक फैमिली मेम्बर्स को देना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही है। तो इसी को लेकर के पूरा आज का ये एडिटोरियल बेस्ड है, देखते हैं। कह रहा है कि टाइटल दिया गया है, अ टाइम टू गिव। अ टाइम टू गिव कहने का मतलब समय है क्या, टू गिव मतलब देने का। वैसे फैमिली जिन्होंने कोविड के वजह से उनके जो मेन जो हेड फैमिली मेम्बर है, जो उन्हीं से उनकी कमाई होती थी, उनका अगर डेथ हुआ है, तो वैसे फैमिली को, चाहे जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को कंपेंसेशन देने की ज़रूरत है। और ये वक्त है कि उनको क्या हेल्प किया जाए, उनको मुआवजा प्रदान किया जाए। Families who lost breadwinners in COVID-19 need supportive policies and a safety net। करें कि जो फैमिलीज हैं, वैसे परिवार जो लॉस्ट ब्रेड विनर कहने का मतलब क्या, आजीविका चलाने वाले कोई फैमिली है, उसका कोई हेड मेंबर्स है और वहीं केवल फैमिली में अपना इनकम कर रहा है, उसी के वजह से रोजी रोटी चल रही है, तो वैसे को क्या बोलते हैं, ब्रेड विनर्स। इन कोविड 19 में वैसे फैमिली जिन्होंने अपने आजीविका कमाने वाले मेन आदमी को, मुख्य मेंबर्स को खो दिया, तो उनको क्या ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत है सपोर्टिव पॉलिसीज, एक ऐसी नीति लाना जिसमें क्या उनको सपोर्ट दिया जा सके, एंड ए सेफ्टी नेट। और कुछ ऐसा, सेफ्टी मतलब क्या, एक तरह से बचाव का एक जाल बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा तरीका हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अपनाना चाहिए, जिसके वजह से कुछ ऐसी नीति लानी चाहिए जिसकी वजह से उनको, वैसी फैमिली को सपोर्ट मिले और उनको एक सुरक्षा भी मिल सके। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि द सेंटर्स स्टेटेड पोजीशंस बिफोर सुप्रीम कोर्ट्स ऑन पेइंग अ स्टैंडर्ड एक्स ग्रेसिया compensation to families of those who died of COVID-19 shows poor appreciation of the fallout of an unprecedented disaster। कह रहे हैं यहाँ पे जो सेंटर स्टेटेड मतलब क्या होता है, अपनी बात को कहना। जब आदमी कोई अपनी बात को कहता है उसको स्टेटेड बोलते हैं। ये जो सेंटर, जो हमारी केंद्र सरकार ने अपनी बात को कहा है, उसके पोजीशंस के बारे में कहा है, वो पोजीशंस को रखा है किसके पहले, सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के पहले रखा है। किस बात को लेकर के, ऑन पेइंग अ स्टैंडर्ड एक्स ग्रेसिया कंपेंसेशन टू द फैमिली। अभी मैंने बताया कि कोई कुछ पिटीशंस, कुछ याचिकाकर्ता ने एक याचिका दर्ज की है कि वैसे फैमिली जिनकी कोई हेड मेंबर का डेथ हो गया कोविड के वजह से, वैसे फैमिली मेंबर को 4 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाए। तो इसी बात को लेकर के सेंटर ने अपना स्टैंड रखा है, पोजीशन रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस बात को लेकर के ऑन पेइंग, ये जो भुगतान करने वाला जो मैटर है, स्टैंडर्ड एक्स ग्रेसिया, बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है। एक्स ग्रेसिया कहने का मतलब एक अतिरिक्त अनुदान, ठीक है ना, एक कंपेंसेशन के तौर पे आप उसके अलावा एक अतिरिक्त अनुदान देते हो तो उसको एक्स ग्रेसिया बोला जाता है। तो अपना बात रखा है सुप्रीम कोर्ट के पहले। ये जो भुगतान देने वाला मैटर था, एक्स ग्रेसिया अतिरिक्त अनुदान देने के जो क्षतिपूर्ति वाला जो मैटर था, कंपेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, हर जाना, वैसी फैमिली को देने के बाद चला था हु डाइड ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 की वजह से उनका डेथ हो गया है, या जिनकी कोविड के वजह से, वैसी फैमिली जिनकी कोविड की वजह से डेथ हो गया है, तो वैसे लोगों पे जो कंपेंसेशन देने की जो बात चल रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पहले ये जो बात, अपना जो भी स्टैंड रखा है, वो क्या दिखाता है, सोज पुअर एप्रिसिएशंस ऑफ फॉल आउट ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर। फॉल आउट मतलब होता है नतीजा, आउटकम्स, कंसिक्वेंसेज, परिणाम जो भी बोल सकते हैं। तो
बेसिकली बात ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक नकार दिया है कि नहीं, हम उतना पैसा हर एक फैमिली को 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है, सोच पुअर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का बेसिक मतलब होता है आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो। यहाँ पे सेंस एक तरह से उसकी होता ना मना स्थिति जिसको बोल सकते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दिखा रहा है कि इस जो अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर था, जो अभूतपूर्व जो एक आपदा था, उसका जो नतीजा था, परिणाम था, इससे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं है। उसकी जो एक रवैया है काफ़ी ही एक तरह से उतनी अच्छी नहीं है, पूरी तरह से घटिया बोल सकते हैं। ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हु डाइड ऑफ, कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी से डेथ होता है उनके, तो उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ना कि फ्रॉम। होता ना कोविड से उनकी मृत्यु होगी, तो फ्रॉम ना लगा करके हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। कोई भी बीमारी से अगर डेथ होता है तो डाइट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है। आगे मूव करते हैं। आफ्टर इनिशियली असर्टिंग दैट सच पेमेंट्स वेयर बियॉन्ड द गवर्नमेंट्स फिजिकल एफोर्डेबिलिटी, कह रहे हैं कि आफ्टर इनिशियली असर्टिंग, इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में, असर्टिंग करने का मतलब आप अपने किसी बात को बड़े मजबूती से पेश कर रहे हो, रख रहे हो, उसको बोलते हैं असर्टिंग। तो शुरू शुरू में तो ये बात को लेकर के काफ़ी मजबूती से केंद्र सरकार ने दिखाया था, लेकिन उसके बाद सच पेमेंट्स वेयर बिमो, अब उसके बाद केंद्र सरकार का क्या रिएक्शन है कि सच पेमेंट वेयर बियॉन्ड द गवर्नमेंट फिजिकल अफोर्डेबिलिटी। अब केंद्र सरकार ये बोल रही है कि हमारी जो फिजिकल अभी जो एक तरह से जो बोल सकते हैं जो वित्तीय है, जो भी एक पैसा से रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी फिजिकल चल रहा है, और वो हमारे क्या है, बियॉन्ड द गवर्नमेंट, यानी उसके परे जा करके। यानी शुरुआत में तो काफ़ी मजबूती से इसको एक तरह से अमल में लाया गया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ये बोल रही है कि इतना पेमेंट्स हमारे गवर्नमेंट की जो फिजिकल एफोर्डेबिलिटी है उसके परे हैं। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक फैमिली मेम्बर्स को जिसकी जान गई है कोविड की वजह से, हम हर एक को 4 लाख नहीं दे सकते हैं, ये हमारे एक सीमा से परे है। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, परे। ऑल दो देर इज ए प्रोविजन इन ए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉर कंपेंसेशन, हालांकि ये सरकार तो मुकर रही है कि हम नहीं दे पाएंगे, हालांकि एक ऐसा प्रोविज़न है, एक ऐसा एक प्रावधान है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो भी एक आपदा प्रबंधन की एक नीति है, कानून है, नियम है, उसमें एक प्रोविज़न प्रावधान है। किसका प्रावधान है, कॉम्पेंसेशन का, हर्जाना देने का, एक मुआवजा देने का प्रावधान है। एंड एक्सटर्नलाइजिंग द पैंडेमिक एज ग्लोबल, एक्सटर्नलाइजिंग कहने का मतलब होता है एक खुलासा कर देना, होता है ना, जैसे आपको कोई बहुत ही कठिन सिचुएशन से गुजर रहे हो और उसको सबके सामने बोल रहे हो, ठीक है, एकदम ओपन कर देना। एक्सटर्नलाइजिंग द पैंडेमिक एज ए ग्लोबल, जो वैश्विक महामारी थी उसको एक्सटर्नलाइज करते हुए ऑन गोइंग इवेंट, जो वैसा इवेंट जो जारी है, तो इस बात सारी बातों को लेकर के हमारी जो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, नाउ अवहर्ड, अवहर्ड कहने का मतलब होता है कोई बात आप कह रहे हो और ये एक मतलब कंफर्म कर रहे हो कि क्या ये पूरी तरह से सच है, बिल्कुल ट्रू है। तो इस बात को होम मिनिस्ट्री ने सच मानते हुए, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि द इश्यू वाज द मैनर इन विच फंड वेयर टू बी पुट टू यूज। अब होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि इन सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि ये सारी बातें तो सच है, मेन मुद्दा क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, द इशू वाज द मैनर, उस तरीका से इन विच फंड्स वेयर टू बी पुट टू यूज। अब हमारे पास जो भी फंड है उसको कहाँ यूज किया गया, कहाँ यूज किया जाए, कहाँ उसको रखा जाए, ये हमारे पास सबसे बड़ा इशू है, ये हमारा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, लैक ऑफ रिसोर्सेज वुड बी अ लेगलेस आर्ग्यूमेंट व्हेन द सेंटर इज परस्यूइंग एक्सपेंसिव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज सेंट्रा विस्टा। कर रहा है यहाँ पे कि क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ये जो लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी मतलब ना संसाधन की कमी होने का ये जो एक बहाना बना रही है, या जो कुछ भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारा वित्तीय व्यवस्था बहुत ही ख़राब सिचुएशंस में चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग 4 लाख हर एक फैमिली मेम्बर को नहीं दे सकते हैं, जिनकी वजह कोविड की वजह से जान गई है। तो ये जो लैक ऑफ रिसोर्सेज वुड बी ए लीगलेस आर्गूमेंट, अगर केंद्र सरकार ये बोलती है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और इसके वजह से हम नहीं दे पाएंगे, तो ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑथर ये बोल रहा है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा बोलती है तो क्या होगा, वुड बी ए लेगलेस आर्गूमेंट। लेगलेस का दो मतलब होता है, लेगलेस कहने का मतलब जैसे आपका चेयर है, कुर्सी, उसका लेग टूट गया, लेगलेस हो गया, ठीक है ना। और क्या बोल सकते, इसका मतलब होता है एक नशे में धुत होना, एक्सट्रीमली ड्रंक जिसको बोल सकते हैं,
ठीक है ना। ऐसा आप मतलब आपके पास होश हवास कुछ नहीं है, उस तरह को बोलते हैं। तो ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर सरकार ये बोल रही है कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से, तो इस तरह का जो आर्गूमेंट वो करेगी, इस तरह का जो एक बर्ताव वो करेगी, वो क्या है, पूरी तरह से एक नशे में धुत टाइप की, कोई सेंस वाली बात नहीं है। when the center is pursuing expensive redevelopment projects such as सेंट्रा विस्टा, जबकि एक और तो बोलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है गरीबों को देने के लिए, दूसरी तरफ क्या देखा जाए कि सेंटर परस्यूइंग एक्सपेंसिव, सेंटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च करिए किस पर, रीडेवलपमेंट, जो पुनः निर्माण हो रहा है, जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सच एज सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा क्या है, जो हमारे पार्लियामेंट के आसपास जितनी भी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उसको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। उसमें तो करोड़ों अरबों रुपया खर्च आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोविड-19 की वजह से जिसकी मौत हुई है उसको 4 लाख देने में सरकार ये बोल रही है कि इसमें हमारे पास संसाधन की कमी है। तो ये पूरी तरह से क्या है, एक नशे में आदमी धुत जिस तरह बात बोलता ना, जिसका सेंस नहीं रहता, वैसे कुछ सेंस हो जाएगा जो केंद्र सरकार बोल रही है। सेंट्रल विस्टा के तहत बहुत सारे पैसे खर्च करने को हैं, बट ये जो ज़रूरत की चीज़ है, जिसको फैमिली को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उस टाइम में सरकार ये बोली है कि उसके पास संसाधन की कमी है। आगे मूव करते हैं, कह रहे हैं कि व्हाट द गवर्नमेंट सेज इट वांट्स टू डू टू डिप्लॉय फंड्स इन हेल्थ केयर। अब जो कुछ भी सरकार क्या करना चाहती है वो बोल रही है कि इट वांट्स टू, ये क्या चाहती है, टू डू करना चाहती हैं, इज़ टू डिप्लॉय मतलब लागू करना, देना, यूज करना, फंड्स इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें फंड्स को डिप्लॉय लागू करना चाहती है, उसका यूज करना चाहती हैं। इन्हांस सोशल प्रोटेक्शन, जो भी एक सामाजिक तौर पे सुरक्षा है उसको बढ़ाना चाहती है, इन्हांस करना चाहती है। एंड सपोर्ट इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़, और वैसे कम्युनिटी, वैसे समुदाय, ऐसा तबका जो कि अफेक्टेड हुए हैं इस कोविड की वजह से, उनकी रिकवरी को लेकर के एक आर्थिक सहायता देने की कोशिश कर रही है, ये सब चाह रही है। रादर देन गिव वन टाइम कंपेंसेशन पेमेंट्स 4 लाख और नोटिफाइड एक्स्ट्रा एक्स ग्रेसिया सॉट बाई पेटिशनर। रादर देन मतलब क्या, इसके बजाय, गिव वन टाइम कंपेंसेशन मतलब एक ही बार में 4 लाख देने के बजाय, ठीक है, और नोटिफाइड एक्स ग्रेसिया, और जो कुछ भी अतिरिक्त अनुदान है जो कि एक पिटिशनर के द्वारा चाहा गया है, लोग पिटिशन एक याचिका दर्ज किए हैं, उनमें ये चाहा है कि हर एक व्यक्ति को जिसके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई है उनको 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो सरकार ये कह रही है, ये कहती है कि उस हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहती है, सोशल प्रोटेक्शन को मजबूत करना चाहती हैं, और जो अफेक्टेड पर्सन है उस पूरी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक स्तर पे आर्थिक दृष्टिकोण से उनकी रिकवरी के लिए मदद करना चाहिए, के बजाय कि मतलब एक टाइम, मतलब एक बार में आप 4 लाख रुपया दे दो, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक केंद्र सरकार की सोच है कि आप एक बार में वन टाइम कंपेंसेशन देने के बजाय हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हेल्थ सेक्टर को सुधारेंगे, सोशल प्रोटेक्शन को इन्हांस करेंगे, और जो लोग अफेक्टेड हैं, जो पूरी कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसकी इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए हम लोग उस पर ध्यान देंगे, बजाय कि एक बार में ही क्या कर दो, 4 लाख दे दो। तो इस पर वो काम कर रही है। There is nothing wrong in keeping the focus of provision of essential supplies and additional health infrastructure। अब यहाँ पे बोल रहा है देर इज़ नथिंग रॉन्ग, इसमें कोई गलत नहीं है, इन कीपिंग द फोकस ऑफ प्रोविजन ऑफ, जो भी ज़रूरत की जो सप्लाई है, ज़रूरतमंद जो आवश्यक जो आपूर्ति है उस पर आप फोकस कर रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है। और एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो भी जो भी आप स्वास्थ्य को लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी आप एक एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हो, तो इस बात में कोई गलत नहीं है। इन फैक्ट, वास्तव में द सेकेंड वेव पीक वॉज मेड कंसिडरेबली वर्स बाई पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि इनफैक्ट वास्तव में द सेकेंड वेव पीक, ये जो हमारा दूसरा लहर आया था उसका पीक मतलब क्या, चोटी, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था उस समय, वाज मेड कंसिडर, ये पैसिव फॉर्म में दिया गया है, वाज मेड कंसिडरेबली वर्स, उसको और बदतर बना दिया गया था, ये पैसिव फॉर्म है। ये जो सेकेंड फेब आया था उसका जो पीक था, वाजमेड बना दिया गया था, कंसिडरेबली मतलब क्या, अच्छा खासा रूप में, ठीक है, कोर्स बदतर बना दिया गया था, किसके द्वारा, बाई पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे कंट्री में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, उसके वजह से जो सेकेंड वेव आया था उसमें और ज़्यादा बदतर बन गया था। एंड लो पब्लिक
हेल्थ एक्सपेंडिचर, और जो स्वास्थ्य पे जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जो खर्च होना चाहिए, वो काफ़ी कम था। इसके वजह से सेकेंड वेव जो आया था वो और बदतर बन गया था। एंड ए पॉलिसी फेल्यूर ऑर्डर्ड बाई इकोनॉमिक सर्वे। अब यहाँ पे ये जो पॉलिसी अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर के, उसकी जो फेल्यूर है उसको रिकॉर्ड किया गया है किसके द्वारा? इकोनॉमिक सर्वे, जो कोई आर्थिक एक सर्वे किया गया होगा। उसने क्या चाहा है? विच कॉल्ड फॉर मतलब डिमांड करना एक तरह से, हायर पब्लिक स्पेंडिंग ऑफ 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसमें क्या स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया है कि जो इंडिया की जो पॉलिसी है फैल्यू एकदम फेल हो गई है। उसके बाद से उसने क्या डिमांड किया है कि हमारी जो जीडीपी पे हेल्थ पे जीडीपी जो खर्च होता था पहले 2.5%, अब उसको क्या करना चाहिए? 3% तक करना चाहिए। ये इकोनॉमिक सर्विस का डिमांड है। बट लेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू फैमिलीज नाउ impoverized शुड ऑल्सो बी द प्रायोरिटी। करें बट लेंडिंग मतलब क्या? जो उधार देता है। हेल्पिंग हैंड मतलब एक जो मदद करने वाले हाथ, ठीक है। तो टू द फैमिली मतलब वैसी फैमिली को, इन सीधा मतलब बोल सकते हैं उनको सपोर्ट करना, पैसे से सपोर्ट करना। तो वैसी फैमिली को एक उधार देना चाहिए, एक तरह से सपोर्ट देना चाहिए। नाउ इम्पोवेराइज करने का मतलब जो काफ़ी गरीब हैं, शुड बी प्रायोरिटी। ठीक है, आप हरजाना पूरे सारे फैमिलीज़ को नहीं दे पाओगे, लेकिन वैसे फैमिली जो काफ़ी गरीब हैं उनको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए कि वैसे फैमिलीज़ को आप क्या करो, उनको मदद करो, एक हेल्पिंग हैंड, एक मदद का हाथ बढ़ाओ। करें कि द सेंटर आफ्टर ट्राइंग इट सेल्फ इन नॉट ऑन फ्री वैक्सीन। करें ट्राइंग इट सेल्फ इन नॉट्स। नॉट्स का मतलब होता ना गांठे पड़ जाना, किसी चीज़ में गांठ पड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस आ रहा है कि अपने आप को उस सिचुएशन में डाल देना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, खुद एकदम कन्फ्यूजन स्टेट में हो जाए, बहुत ही चिंता वाला स्टेट हो जाए, उसको बोलते हैं ट्राइंग इट सेल्फ इन नॉट्स। तो सेंटर क्या? सेंटर जो हमारी केंद्र सरकार है अपने आप को पूरी कन्फ्यूजन में डाल दी थी। किस बात को लेकर के? फ्री वैक्सीन, पूरी फ्री वैक्सीन को लेकर के ये काफ़ी चिंतित हो गई थी। शुड नाउ स्पेल आउट, अब क्या करना चाहिए? शुड नाउ अब क्या करना चाहिए? स्पेल आउट। स्पेल आउट कहने का मतलब होता है किसी बात को स्पष्ट तरीके से कहना। इट्स रोड मैप फॉर यूनिवर्सल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ठीक है, शुरुआती दौर में जब फ्री वैक्सीन वाला मैटर चल रहा था, सबको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराना, तो उस बात को लेकर के केंद्र सरकार क्या अपने में ही पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई, पूरी तरह से चिंतित हो गई थी। अब उसको क्या करना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में जो सार्वजनिक स्तर पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में वो कितना इन्वेस्ट करने जा रही हैं, किस तरह का उसका रोड मैप होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, आगे आने वाले टाइम में किस तरह का इम्प्रूवमेंट करने जा रही हैं, इसको सबके सामने पब्लिकली क्या एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए। द एनुअल बजट इंक्लूडेड ए राफ्ट ऑफ स्कीम्स अंडर कोविड-19। करें कि जो एनुअल बजट हमारा जो आया है उसमें क्या क्या शामिल है? राफ्ट, राफ्ट मतलब होता है बहुत, लार्ज अमाउंट ऑफ, यहाँ पे सेंस वही आएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ। स्कीम का बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब जो बजट पास हुआ था उसमें बहुत सारा स्कीम आया था। किसके वजह? कोविड-19 इनिशिएटिव, खास करके कोविड-19 को लेकर के ये जो एनुअल बजट आया था उसमें बहुत सारी स्कीम इसके लिए रखी गई थी। एंड क्लेम्ड, ये दावा किया गया था, क्रेडिट फॉर आत्मनिर्भर पैकेज, और ये बोला गया था कि ये जो पैकेज हैं, जो भी स्कीम्स हैं, बहुत सारी जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो किसके अंतर्गत रखा गया है? आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत रखा गया है। विच, जो कि टुगेदर विथ आरबीआई एमेलियोरेटिव स्टेप्स। एमेलियोरेटिव कहने का मतलब होता है, एमेलियोरेट कहने का मतलब इम्प्रूव करना, जो भी एक एक क्या बोल सकते हैं, सुधारात्मक जो कदम आरबीआई के साथ ये इंडिया गवर्नमेंट अपनाई है, ऑफिशियली अमाउंटेड टू 13% ऑफ जीडीपी। जो भी एक आरबीआई ने एक अच्छा स्टेप लिया है, एक सुधारात्मक स्टेप लिया है, जीडीपी का 13% वो किसके लिए गया है? आत्मनिर्भर पैकेज के लिए गया है, और कोविड से रिलेटेड बहुत सारी जो स्कीम है उसके लिए गया है। बट द एबव द लाइन रिलीफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल प्रोटेक्शन। करें कि बट एबव द लाइन कहने का मतलब क्या? आपको एक बाउंड्री सेट की हो, एक लिमिट सेट की हो, बट आप उसके बियॉन्ड जा रहे हो, उसके ऊपर लेवल पे जाके आप काम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एबव द लाइन। बट द एबव द लाइन रिलीफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफर, including cash transfer are a small share of other spending such as credit provision to several sector as per some estimate। अब यहाँ पे बोलना है
कि ठीक है, ये सारी बातें हो गई कि आरबीआई ने जीडीपी का 13% आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए रखा है। कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स जो बनी थी उसके लिए एक खर्च करने का प्लान बना है। लेकिन ये जो अगर रिलीफ की बात करें, अगर राहत की बात करें, किसके टर्म में, हेल्थ केयर के टर्म में बात करें, सोशल प्रोटेक्शन को लेकर के बात करें, तो ये थोड़ी सी बात, मतलब एक होता ना, एक एबव द लाइन जाती हैं जो एक्सेप्ट करने लायक वो चीज़ें नहीं होती हैं। इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफ़र, गरीबों की अकाउंट्स में कैश ट्रांसफ़र करना, ये क्या है, आर स्मॉल सर, बहुत ही कम हिस्सा है ऑफ अदर स्पेंडिंग सच एज क्रेडिट प्रोविजन टू सेवरल सेक्टर। अब आरबीआई ने क्या कहा था कि कोविड के टाइम बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा है। तो वैसे सेक्टर को क्या क्रेडिट प्रोविज़न, उनको पैसे देने के प्रोविज़न चल रहा था, तो उसमें जितना स्पेंडिंग हो रहा था, उसमें जितना खर्च होता, उससे बहुत ही कम शेयर जो कि ज़रूरत है, जो मूलभूत हैं, आधारभूत हैं, हमारा हेल्थ केयर हो गया, सोशल प्रोटेक्शन हो गया, उस पर क्या किया गया है, बहुत ही कम दिया गया है। ज़्यादा किसको दिया गया, अदर सेक्टर को, जो कि कोविड-19 की वजह से उनमें भी थोड़ी सी कमी आई थी, उसको क्रेडिट दिया जा रहा था। लेकिन ये जो हेल्थ केयर हो गया, सोशल प्रोटेक्शन हो गया, इस पे क्या बहुत ही कम शेयर दिया गया है। गरीबों को जो कैश ट्रांसफ़र किया जाना था उसमें भी बहुत ही कम शेयर दिया गया है, जो कि क्या है, अबव द लाइन है, जो कि सही नहीं है। थोड़ा नेगेटिव वे में बात किया गया है। एज पर सम एस्टिमेट्स, जो कि एस्टिमेट्स हम लगाए थे, द भगवान The IMF analysis of policy responses says that early in pandemic, food, fuel and cash transfer to lower income households came to 1.2% of GDP। अब IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसकी एनालिसिस है इस पॉलिसी को लेकर के, उसका क्या रेस्पॉन्स है, वो डैट अर्ली इन पैंडेमिक, अगर पैंडेमिक के शुरुआती दौर पे बात करें तो भोजन को लेकर के, फ्यूल को लेकर के, कैश ट्रांसफ़र को लेकर के टू द लोअर इनकम हाउस होल्ड, जिनकी इनकम काफ़ी कम है, जो काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करना, फ्यूल देना, कैश ट्रांसफ़र करना, वो क्या हो गया, वो बहुत ही कम हो गया और जीडीपी का 1.2% के करीब आ गया। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि विथ द सेकेंड वेव मार्क बाई मेनी डेथ, सेकेंड वेव के साथ, मार्क मतलब क्या, चिन्हित करना, ठीक है, इसमें काफ़ी डेथ्स देखने को मिला। नेशनल वाइड क्लोजर, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारा बंद, क्लोजर मतलब क्या, बंद हो गया, लॉकडाउन्स लगा, उसके वजह से यहाँ पे लिखा गया है। और रिव्यू ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट अर्जेंटली कॉल फॉर। अब ये सारी बातें जो बोली है, सेकेंड वेव काफ़ी डेडली था, काफ़ी डेथ्स हुआ, नेशनल वाइड हर जगह क्लोजर हुआ, हर जगह पे रोक लगाया गया, तो एक रिव्यू, एक अवलोकन लेना चाहिए, पुनरावलोकन करना चाहिए, इससे रिलेटेड जो डायरेक्ट बेनिफिट है, ठीक है, जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं उसका पुनरावलोकन करना बहुत ही ज़रूरी है और उसकी डिमांड भी की गई। इन कोर्ट द होम मिनिस्ट्री हैज़ सेड द कन्फाइंग सोल्यूशन टू कंपेंसेशन वुड बी नैरो। अब यहाँ पे कोर्ट में क्या कहा है, हमारी जो गृह मंत्रालय है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, दैट कन्फाइन मतलब क्या होता है, सीमित कर देना, एक होता है ना, चार दीवारी के अंदर आप सीमित कर दिए किसी चीज़ को, कन्फाइन कर दिए, कन्फाइन सॉल्यूशंस टू कंपेंसेशन। अब यहाँ पे गृह मंत्रालय ये बोल रहा है कंपेंसेशन तक ही इस बात को सीमित करना, कन्फाइन सॉल्यूशन जो भी हल है इस बात को लेकर के, उसके सॉल्यूशन को अगर सीमित करते कि कहाँ तक, बस मुआवजा दे दिए, 4 लाख दे दिए, ख़त्म बात हो गई, तो ये बोला कि अगर इसी बात पे हम लोग, इसी बात तक हम लोग सीमित रहते हैं, कन्फाइन रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वुड बी नैरो, ये काफ़ी संकीर्ण होगा, मतलब एक होता ना, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये हमारी होम मिनिस्ट्री कर रही है कि केवल हर्जाना देने तक, 4 लाख या 2 लाख जो भी वट एवर, केवल उसी तक दे करके सीमित रहना, ये थोड़ा नैरो होगा, थोड़ा संकीर्ण होगा, कि इसके अलावा कंपेंसेशन के अलावा हमको और भी बहुत कुछ करना होगा। इट इज़ नो वन केस दैट लार्ज डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स आर द ओनली गुड इंटरवेंशन। कहना है कि डैट लार्ज डायरेक्ट कैश मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कैश बेनिफिट्स अगर गरीब तबके को दिया जाता है, जो ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाता है, आर द ओनली गुड इंटरवेंशन, वो क्या हो जाएगा, तो यही क्या है, काफ़ी अच्छा एक हस्तक्षेप होगा। Families who have lost breadwinners need help while orphanage children need support। अब वैसी फैमिली जिन्होंने अपने जो मुख्य हेड व्यक्ति, जो आजीविका चलता था, रोजी रोटी चलता था, उन्हीं को खो दिए हैं, उनको मदद की ज़रूरत है। और जो ऑर्फनेज हैं, मतलब जो अनाथ बच्चे हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है।
इट ऑल्सो डज नॉट हेल्प दैट इंडियाज पेंशन सिस्टम इन वीकनिंग। ये इस बात को लेकर भी मदद नहीं करता है कि इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वीक होते जा रहा है। बैंक डिपॉजिट हैव ऑल्सो यील्ड्स लो यील्ड्स, यानी हम लोग अगर बैंक में पैसा भी जमा करते हैं तो उसकी क्या कम प्राप्ति हो रही है, यील्ड्स मतलब प्राप्ति यहाँ पे है। एंड ऑफिशियल पॉलिसी एक्सपेक्ट्स पीपुल टू इसेंशली फेंड फॉर देमसेल्फ। और जो ऑफिशियल पॉलिसी है, जो भी एक आधिकारिक तौर पे एक जो भी एक पॉलिसी है, नीति है, वो क्या उम्मीद करती हैं, लोगों से ये उम्मीद करती हैं टू इसेंशली फूड फेंड फॉर देमसेल्फ। फेंड फॉर देमसेल्फ मतलब होता है अपनी आप ज़रूरत की सारी सामान खुद से जुटाओ, खाने पीने के सामान, रहने पीने सारी की चीज़ें आप खुद व्यवस्था करो। तो यही बोल रहा है कि ये भी कोई हेल्प नहीं करता है कि इंडिया का पेंशन सिस्टम काफ़ी वीक होते जा रहा है, बैंक डिपॉजिट से काफ़ी कम प्राप्ति हो रही है, कम इंटरेस्ट मिल रहा है। ऑफिशियल पॉलिसी हमारे से हम ही से खुद ये उम्मीद करती है कि लोग क्या करें, अपनी जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें वो खुद से अपना अरेंज करें। The center should not hesitate to review its tax basket to rely more on the wealthiest to compensate those who have been hit the hardest। कह रहा है कि सेंटर को इस बात के लेकर के हेजिटेट नहीं होना चाहिए, एक क्या बोल सकते हैं उसको, संकोच नहीं करना चाहिए, टू रिव्यू इट्स टैक्स बास्केट टू रिलाई ऑन। रिलाई के साथ हमेशा ऑन आता है, यानी कहने का मतलब जो भी वेल्दीएस्ट पर्सन है, जो भी अमीर लोग हैं, उन पे क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या टैक्स लगाया जाए और इस बात पे निर्भर भी रहा जाए। और इस बात को लेकर सरकार को हेजिटेट भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ से जो हेल्दीएस्ट जो भी अमीर लोग हैं उनसे जो टैक्स कलेक्ट होगा उसको किस में दिया जाए, कंपेंसेट दोज हु हैव बीन हिट द हार्डेस्ट। हिट द हार्डेस्ट कहने का मतलब जिन्होंने काफ़ी चोट झेला है, काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान झेला है, ठीक है, तो उन लोगों को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ठीक है, और इससे जो भी एक तरह से कमाई होगी उसको क्या किया जाए, जो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उन लोगों को कंपेंसेट के तौर पे दिया जाए। तो इस बात पे अगर ये सरकार डिपेंड रहती है जो अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की, तो इस बात को लेकर के सरकार को हेजिटेट नहीं होना चाहिए, ये स्टेप जरूर करना चाहिए, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।